और स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोबाइल पर पीपीटी कैसे बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मोबाइल पे कौन सी ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप दूसरी ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सी ऐप यूज़ कर रहा हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑफिस ऐप है। ये ऑफिस ऐप प्ले स्टोर पे फ्री डाउनलोड है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने भी 3-4 डॉक्यूमेंट बना रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करके प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या बनाना चाहते हैं? पावर पॉइंट बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक्सेल शीट बनाना चाहते हैं, स्कैन करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए मैं इस ऑफिस को यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम आज पावर पॉइंट पे चलेंगे। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन या आउटलाइन या कोई टेम्पलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेम्पलेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको टेम्पलेट्स मिलेंगी, काफ़ी अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट आप यूज़ करके अपनी पीपीटी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ब्लैंक लेना चाहें तो आप ब्लैंक भी ले सकते हैं। मैं आपको बेसिक लेवल की चीज़ें बताऊंगा कुछ, जिसके ज़रिए आप पीपीटीज़ कैरी कर सकते हैं, इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, ओके नाउ तो प्लस करते हैं। प्लस करके मैं पावर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम अपनी क्रिएटिविटी खुद करें, क्यों हम किसी टेम्पलेट का सहारा लें, है ना। तो डन, ओके। तो ये हो गया। सबसे पहले हमारी ब्लैंक आई है स्लाइड ना। अब यहाँ पर हमारे मेन्यूज़ आते हैं, मेन्यूज़। ठीक है, ये डाउन साइड में आपको मेन्यूज़ मिलेंगे। तो कौन कौन से हैं? होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। इतने मेन्यूज़ आपको मिलेंगे। होम बेसिकली आपके फॉर्मेटिंग के काम आएगा, जो हल्की फुल्की फॉर्मेटिंग होती है। इंसर्ट अगर आप कुछ ऐड करना है, नया स्लाइड, कमेंट, टेबल, कुछ भी ऐड करना है तो वो ऐड करने के लिए। ड्रॉ, कुछ आपको डिज़ाइन करना है, कुछ पेन से लिखना है, ठीक है, उसका तो उसके लिए। डिज़ाइन के अंदर बैकग्राउंड या थीम्स आप अप्लाई करवा सकते हैं इसके अंदर। ट्रांजिशन में ट्रांजिशन क्या होता है? अब देखो यहाँ पे दो बातें हैं, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। ट्रांजिशन, जब दो स्लाइड आपस में एक्सचेंज होती हैं, आप पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, तो उस वक्त जो इफेक्ट आता है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्लाइड के अंदर मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिमेशन। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है। एनिमेशन 3 होते हैं। एक एंट्रेंस कि ऑब्जेक्ट आएगा कैसे, एम्फेसिस जब वो स्लाइड पर है तो कैसा एक्ट करेगा, और एग्जिट जब वो जाएगा तो कैसा एक्ट करेगा। ठीक है, तो 3 अलग अलग ऑप्शन एनिमेशन के। इसी तरह से स्लाइड शो आप फ्रॉम बिगिनिंग देखना चाहते हैं, मतलब पहली स्लाइड से देखना चाहते हैं, और उसके बाद फ्रॉम करंट आप जिस स्लाइड पे काम कर रहे हैं आप उसी से देखना चाहते हैं। ठीक है, किसी स्लाइड को छुपाना है तो हाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू, कमेंट्स वगैरह देखने के लिए। और व्यू में अलग अलग प्रकार के हैं। जूम इन जूम आउट कर सकते हो, फिट टू विंडो के बराबर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो वो विंडो के बराबर आपको शो होगा। ठीक है, तो एक तरफ से हम लोग शुरू करते हैं, प्लस, ओके डन। तो चलिए, अब यहाँ पर आपको प्लस का सिंबल दिख रहा होगा। ये प्लस का सिंबल किस लिए है? ये प्लस का सिंबल है नई स्लाइड ऐड करने के लिए। जो भी आप स्लाइड ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब बेसिक बात आती है कि चलो इसमें हम काम कैसे करें, है ना। तो काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या अभी आपके पास है। लेआउट सबसे पहली चीज़ है, लेआउट। तो सबसे पहले स्लाइड जो नंबर 1 है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और उस पर आप लेआउट सेट करेंगे। तो लेआउट आपको कौन सा चाहिए? ब्लैंक चाहिए। देखिए हमारी ऊपर स्लाइड ब्लैंक हो गई है। ठीक है, इस तरह से दूसरी स्लाइड, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, जितनी स्लाइड आप चाहें उतनी स्लाइड आप ले सकते हैं। अब इस स्लाइड को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो देखिए 3 स्लाइडें बची, या डिलीट एंड अगेन डिलीट। इसी तरीके से आप इसको यहाँ से कॉपी, ठीक है, कॉपी करके और पेस्ट भी कर सकते हैं। सॉरी, कोई बात नहीं, साइन इन की प्रॉब्लम थी। तो ठीक है, तो चलिए, तो हम इसको ब्लैंक लेआउट ले लेते हैं। सबसे पहले लेआउट, और ये हो गया ब्लैंक। डन, हो गया ब्लैंक। नो, ब्लैंक लेने के बाद अब सबसे पहले बात आती है बॉर्डर्स की। सबसे पहले बॉर्डर्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो बॉर्डर्स के लिए हम जा रहे हैं डिज़ाइन में हम जाएंगे थीम्स, और थीम्स यहाँ से हम कोई भी एक थीम ले लेंगे जिसमें हमें बॉर्डर मिल रही हो। ठीक है, अगर बॉर्डर नहीं चाहिए, आपको बैकग्राउंड चाहिए केवल, तो बैकग्राउंड भी यहाँ से ले सकते हैं।
अप्लाइंग, जस्ट वेट, नाउ सी, अपने आप मेरा बैकग्राउंड आ चुका है, एक इफेक्टिव बैकग्राउंड है, ठीक है, जो इसमें ग्रेडियंट है, जो ग्रेडियंट आप देख पा रहे होंगे, इसमें थोड़ा हल्का हल्का कलर है। नाउ सी, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें मैं चाहता हूँ कि चलो मैं कोई इमेज करूँ, तो इमेज एक तो आप यहाँ से ड्राइव से ले सकते हैं, मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, मैं ये ले लेता हूँ, डन, और ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है, आप देख रहे हैं जैसा कि, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको टर्न आउट करना है तो यहाँ से आप देखिए टर्न करने का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप टर्न भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जितने डिग्री पर चाहें, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को ऐसे ऐड कर सकते हैं। बेस्ट होगा कि आप पीएनजी इमेजेस का यूज़ करें। कौन सी इमेजेस का? पीएनजी इमेजेस का, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब पीएनजी इमेज कैसे आएगी, ठीक है। अब नॉर्मली ये जो है ये कहाँ फोकस करता है, ये फोकस करता है आपकी ड्राइव के ऊपर। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल स्टोर पर, यहाँ पर, और मैं लेता हूँ पीएनजी लोगो इमेजेस, डन। अब इसमें से कोई भी, अब पीएनजी इमेज का फ़ायदा क्या होता है? पीएनजी इमेज का फ़ायदा ये होता है कि उसका बैकग्राउंड नहीं होता, एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का फायदा होता है केवल वो उतना ही स्पेस कैरी करता है जितना उतना ही स्पेस कवर करता है जितना कि उसका डिज़ाइन होता है। तो चलिए देख लेते हैं व्यू ऑल इमेजेस, देखते हैं कौन सी। चलो ये कॉफ़ी टाइम ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से राइट क्लिक करके और डाउनलोड इमेज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे डाउनलोड के वक्त एक बात देखिए, जेपीजी तो हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे, हमें कैसी चाहिए? पीएनजी इमेज चाहिए। ये बात खास ध्यान रखिएगा, हम पीएनजी इमेज को ही सर्च करेंगे और पीएनजी इमेज को ही डाउनलोड करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए खासकर। जेपीजी, अब मुझे पीएनजी तो नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो अब क्या किया जाए? अब देखो कैसे करते हैं, मैंने बोला फाइल टाइप पीएनजी और इमेजेस। चलिए इसके आगे अब हम लोगो और लिख लेंगे, डन। तो यहाँ पे अलग अलग लोगो आ रहे हैं कई चीज़ों के। तो ये केटल फायर देख लेते हैं हम, ओके, इट्स जेपीजी, डाउनलोड कर लेते हैं जेपीजी। पीएनजी हमें नहीं मिल रहा है अभी, जेपीजी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लोगो पीएनजी सर्च करके देखते हैं, अगर कोई एक भी मिल जाता है तो हम उसको ले लेंगे। नॉर्मली ये पीएनजी इमेज इसी दिखाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको पीएनजी इमेज मिल जाता है पीएनजी इमेज भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस से अपनी पीपीटी पे चलते हैं। अब पीपीटी में यहाँ जाएंगे, यहाँ पर वैसे नॉर्मली तो ये अपने अपडेट हो जाता है रिसेंट इमेजेस में, तो रिसेंट में केटल फायर, डन। तो ये हमारी केटल फायर आ गई, ठीक है। इसको हम छोटा कर लेते हैं केटल फायर को हमारी, या आप कोई ब्लैक बैकग्राउंड वाली फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो ये केटल फायर हो गया हमारा। अब केटल फायर के साथ और क्या किया जाए? केटल फायर मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा टेक्स्ट इंसर्ट कर लेना चाहिए हमें देखने के हिसाब से, ठीक। तो आप यहाँ पे शेप्स ले सकते हैं, कोई ऑडियो वीडियो भी चाहे तो इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाए थे मेरे पिछले चैनल के लिए, उसमें एक दो कमेंट्स आए थे कि हाउ टू इंसर्ट अ ऑडियो, हाउ टू इंसर्ट अ वीडियो, इस तरह से क्वेश्चंस आए थे। तो ये हम यहाँ पे सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हमने, टेक्स्ट बॉक्स, चलिए टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप कर लेते हैं, डाउन नोचम, हेलो वर्ल्ड, ड्रिंक कॉफ़ी एंड एंजॉय। हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। इसको बड़ा करेंगे तो ये एक लाइन में आ जाएगा, यहाँ पे आपको एक लाइन में दिख रहा होगा, इस वक्त उल्टा हो गया तो सीधा कर लेते हैं, डन हो गया। चलिए यह हो गया। अब इसको डबल सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो सेलेक्ट करने का यही तरीका है, डबल टैप इज़ द बेस्ट वे टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पे चलेंगे, जिसके लिए हमें होम पे जाना होगा। बोल्ड कर लीजिए, देखिए बोल्ड हो गया है, थोड़ा आपको चेंज, इटैलिक अंडरलाइन चाहें तो
फ़ॉन्ट कलर चाहे तो चेंज करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे चेंज क्योंकि हमें ये दिखाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं आपके पास, आप जो कलर चाहे वो चूज़ कर सकते हैं। कोई बुलेट नंबरिंग हमने नहीं देना है, हम चाहते हैं ये मिडिल में आए, तो ये मिडिल में आ गया है। हाँ, आप फ़ॉन्ट साइज़ ज़रूर बढ़ा लीजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कम लिया है। तो देखिए इसमें 72 96 तक गया है, तो 96 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको लेंगे 36 ताकि आपको दिखे भी सही। और ओके, हो गया है ना, तो ये हो गया। नाउ आफ्टर दिस डिज़ाइन बैकग्राउंड आप कोई और देना चाहें तो कलर वगैरह दे सकते हैं इजीली, ठीक है। लेकिन हम अगर थीम पे जाएंगे, अपनी थीम ले लेंगे और अप्लाई करवा देंगे। ओके, इसी तरह से कोई इमेज चाहें, कोई और बैकग्राउंड इमेज चाहें तो वो भी आप ऐड हैं तो ठीक है। और अब बात आती है ऑडियो फाइल की, तो हम इसी में एक ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम ऑडियो ऐड करेंगे नई स्लाइड पे। तो नई स्लाइड लेते हैं, नई स्लाइड आ गई है, ठीक है। तो नई स्लाइड आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट पे जाने के बाद एक शेप ले रहा हूँ मैं, सबसे पहले ये शेप ले लेता हूँ, स्क्वायर, केवल स्क्वायर दिखाने भर के लिए ले रहा हूँ, केवल आपके लिए। इसका स्टाइल फिल चेंज करते हैं, आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन हम थोड़ी अलग कलर की दे देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं अगर दो ऑब्जेक्ट आपके पास रखे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और शेप ले लेता हूँ आपके लिए, एक शेप और ले रहा हूँ मैं। तो एक शेप मान के चलिए सर्कल है, तो ये सर्कल, अब ये सर्कल यहाँ बीच में आना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। जैसे ये है, अब आपने क्या किया था, सर्कल पहले ले लिया था और ये बाद में लिया था। तो नॉर्मल में क्या है, मैंने क्योंकि सर्कल बाद में लिया है इसलिए वो फ्रंट पे रहेगा, और जो मैंने पहले रेक्टेंगल लिया था वो बैक साइड में जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो वापस से इंसर्ट, सॉरी, नाउ अब यहाँ पे अरेंज है, तो अरेंज में मैंने बोला क्या करना है, इसको रोटेट करना है। आप रोटेट कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, सेंड टू बैक, छिप गया, ठीक है। इस तरह से वापस अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, आगे आ गया। तो आप उनको भी स्वैप कर सकते हो आगे और पीछे, ठीक है। नाउ एनिमेशन दिया जाए इसको हल्का सा, तो एनिमेशन मैंने एंट्रेंस एनिमेशन दिया है। उसके बाद सेकंड एम्फेसिस में मैंने दिया है स्पिन, वैसे स्पिन होते हुए आपको दिखेगा तो नहीं, तो ग्रो कर लेते हैं। और एग्जिट दिया है मैंने ब्लाइंड, ठीक है। तो 3 मैंने दिए हैं इसको ऑप्शन, ओके। तो इस तरह से आप एनिमेशन दे सकते हैं नॉर्मली। ट्रांजिशन हमेशा स्लाइड्स के बीच में दिया जाता है, तो मैं ये वाला ट्रांजिशन दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये ट्रांजिशन देने के लिए 1 मंथ का पैकेज मांग रहा है नॉर्मली, तो हम दूसरा ट्रांजिशन इफेक्ट दे के देखते हैं, कोई सिंपल सा। तो ठीक है, ट्रांजिशन अप्लाई टू ऑल कर दिया मैंने, एक ही ट्रांजिशन इफेक्ट दिया है। होम पे चलते हैं। अब इतना होने के बाद, ठीक है, इतना टेक्स्ट वगैरह देने के बाद चलिए यहाँ से आते हैं। तो देखिए ट्रांजिशन दोनों में अप्लाई हो गया है, ठीक है। और अब हम इसको करेंगे, व्यू करेंगे, ठीक है। व्यू या रिव्यू जैसा आप चाहें। मैं स्लाइड शो पे जा रहा हूँ, तो स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग, देखिए आ गया, ये देखिए सिंपल स्लाइड आ गई, ये देखिए हो गया एग्जिट, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी सिंपल प्रेजेंटेशन आप बनाकर शो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसको सेव करने की, तो यहाँ राइट क्लिक करके आप यहाँ पर सेव भी, शेयर एज पीडीएफ भी कर सकते हो। जैसे पीडीएफ चाहो तो शेयर करो, और चाहो तो डायरेक्टली भी किसी को शेयर कर सकते हो। जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ तो शेयर एज अ फाइल, और ये मैं व्हाट्सएप पे मैं खुद को ही शेयर कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, तो व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर रहा हूँ, और शेयर, सॉरी, तो व्हाट्सएप पे मैं खुद को शेयर कर रहा हूँ, 9826943943
ये आपको पता होना चाहिए कि आप व्हाट्सएप पे खुद को भी मैसेज कर सकते हो, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। नहीं तो आप यहाँ देख लीजिए, मैं खुद को मैसेज कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का नंबर है और मैं खुद को मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए डबल टिक भी आ गया 9826, ये मेरा ही नंबर है व्हाट्सएप का। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं है शायद ये झूठ बोल रहे हैं, तो मैं आज दिखा देता हूँ आपको। ये मेरी ही फ़ोटो है और ये मेरा ही नंबर है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद का क्या कर सकते हो, खुद को भी मैसेज कर सकते हो। ये मेरी ही प्रोफाइल है। ओके, तो चलिए वापस आते हैं अपनी ऐप पर। इसको आप शेयर एस PDF भी कर सकते हो, या अपने पास सेव करके, अगर आपके पास ब्लूटूथ प्रिंटर है तो आप डायरेक्टली प्रिंट भी दे सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको जोड़ के हाथों हाथ बता देता हूँ, दैट इज़ इंसर्ट एंड ऑडियो। नो, ऑडियो आप चाहो तो रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हो, या तो वो कोई पहले से जो ऑडियो उसको भी लिस्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल, तो रिकॉर्डिंग के लिए कोई ऐप नहीं है फिलहाल मेरे पास। ठीक है, जस्ट वेट, फाइल विल बी क्रिएटेड दिस डिवाइस। ओके, तो मेरे पास कोई ऐप तो नहीं है रिकॉर्डिंग की, ऑडियो रिकॉर्डिंग। ओके, ऑफिस कीप्स स्टॉपिंग क्लोज ऐप, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐप भी नहीं है सही से, तो इस वजह से बार बार बंद कर रहा है। ठीक है, तो ओके, so that's all for today. Thank you very much and have a nice day.